नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रायबरेली में बवाल कर राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी गुजरात में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। पिछले 6 महीनों में ये उनका 5वां दौरा है। उनका मकसद कांग्रेस को मजबूत करना है, पर कांग्रेस मजबूत होने के बजाय बिखरती जा रही है। अब नया बवाल कांग्रेस के एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर हुआ है। दरअसल दरभंगा से शुरू हुआ कांग्रेस का जहर अब डिजिटल दुनिया तक पहुंच चुका है। मंच से पीएम मोदी को मां की गाली देने का पाप तो कांग्रेस ने किया ही था, लेकिन अब कांग्रेस ने एआई का इस्तेमाल करके दिवंगत हीराबेन जी का अपमान करने की हिमाकत कर डाली है। बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया। 36 सेकंड के एआई जनरेटेड वीडियो में पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन को दिखाया गया है। अब ऐसे में बीजेपी का गुस्सा तो वाजिब है, क्योंकि ये हमला केवल नरेंद्र मोदी पर नहीं बल्कि भारत की हर मां की गरिमा पर हमला है। पर राहुल गांधी ऐसे मुद्दों को और हवा दे रहे हैं। राहुल गांधी कभी वोट चोर गद्दी छोड़ का खोखला नारा लगाते हैं, कभी देश में फूट डालने की साजिश करते हैं, और अब खबर ये सामने आ रही है कि मोदी जी के जन्मदिन पर राजनीतिक हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी में है। तो कैसे फंसे हैं राहुल गांधी, आपको बताएंगे। साथ ही बिना नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के आरोप में सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट में क्या कुछ हुआ उसकी भी डिटेल्स देंगे, जिस पर चर्चा के लिए मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले रायबरेली गए, बवाल हुआ, आज गुजरात पहुंचे हैं। संगठन को तो मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन ये जो एआई का वीडियो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया, इससे तो बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, ये डेमोक्रेसी और भारत के इतने दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं। जिस तरीके से एआई जनरेटेड वीडियो बनाया गया और उसमें जो कंटेंट रखा गया है, ये कांग्रेसियों के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की मां के बारे में जो बात कर रहे हो, उसको पीछे मुड़कर देखोगे तो आपके मुंह पर ही कालिख पोता जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी की मां के साथ वीडियो बनाया और एआई जनरेटेड वीडियो में ये बताया गया कि मोदी जी से उनकी मां कह रही हैं कि आपने हमें नोटबंदी के समय में लाइन में खड़ा करवाया, क्योंकि वो गरीब परिवार से आते हैं और उनकी मां यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें नहीं रह रही थी, बल्कि अपने पुराने घर में ही रह रही थी, वही जीवन शैली अपना रही थी। यही वो देश है जहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री को सादगी का प्रतीक बताया जाता है और उनका उदाहरण एग्जाम्पल दिया जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो किस अवस्था में रहते थे। उनका अपना पैतृक घर जिसे वो नहीं बनवा पाए, उनके पास एक अपनी ऐसी गाड़ी नहीं थी जिसका इस्तेमाल कर सके, वो लोन पर अपने लिए गाड़ी खरीदे थे, गरीबी की जिंदगी जिए। प्रधानमंत्री बने रहने के बावजूद उन्होंने पैसे की हेराफेरी नहीं की और अपने पैसे जो उन्हें मिलते थे उसी के आधार पर वो अपने जीवन यापन करते रहे, अपने परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि शास्त्री जी मंत्री थे तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कोट दिया था कि आप विदेश दौरे पर जा रहे हो तो उस समय आपके पास वो लिवाज नहीं है। ये वो देश है जो सादगी को पसंद करता है, त्याग को, सैक्रिफाइस को ये एप्रिसिएट करता है। और आज क्या चल रहा है? आज चल रहा है एक प्रधानमंत्री मोदी की मां जो गरीबी में जिंदगी जी, जिनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, जो राजनीति में थी नहीं, उनके बेटे राजनीति में आए और उसके बावजूद जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे तो अपने घर वालों को पैसा दे देकर करोड़पति नहीं बना दिया। प्रधानमंत्री बने तो भी इनके इर्द गिर्द, इनके पूरे परिवार में जो पहले से काम चल रहा था, इनके भाई चाहे केंद्रीय भंडार में नौकरी कर रहे थे वो नौकरी ही करते रहे, इनकी माँ वैसे ही जीवन शैली अपनाती रही। ऐसा नहीं है कि माँ की ये मदद नहीं करते थे। उस माँ को लाया गया राजनीति में घसीट कर, पहले गाली दी गई और उसके बाद अब जो एआई जनरेटेड वीडियो है उसमें दूसरा हिस्सा जो उसका है कि वो कह रही हैं कि देखो, वोट चोरी करके तुम मुझे बदनाम कर रहे हो, मेरे लिए पोस्टर लगवा रहे हो, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो मेरे नाम पर। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया और वो भी प्रधानमंत्री मोदी की मां के माध्यम से।
ये इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने वही शुरुआत कर दी है कि अगर कांग्रेस इस पर माफी नहीं मांगती, राहुल गांधी सीधे माफी नहीं मांगते, तो राहुल गांधी के परिवार के, उनके अपने परिवार में जो कि पूरी पॉलिटिकल फैमिली है, इतने किस्से हैं कि फिर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी ये मुंह छिपा के भागेंगी, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ये सोनिया गांधी कौन है? सोनिया गांधी जिस इटली से आई हैं, इटली में इनका पारिवारिक परंपरा क्या रहा, इनके परिवार के एक एक इतिहास के बारे में जानकारी है कि इनके घर में क्या चलता था। मुसोलिनी की फौज, हिटलर की फौज, ये उनके परिवार के सारे महिलाएं, पुरुष, ये सब उनके उस फौज के खाना खिलाने और उससे पैसे वसूलने का काम किया करता था। और उसके बाद जब सोनिया गांधी वहां से चली तो इंग्लैंड में एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में अंग्रेजी सीखने के लिए गई और कैम्ब्रिज प्रांत में गई, शहर में गई और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया। वो एक ट्रस्ट का स्कूल था, लेकिन वहां तक तो ठीक है। उसके बाद आपने काम कौन सा किया? कैंटीन में ये वेट्रेस का काम करती थी। अगर आज ये भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे ही एआई जनरेटेड वीडियो बनाए और फिर सोनिया गांधी के बचपन से लेकर उस समय तक, जब तक कि राजीव गांधी से इनकी मुलाकात नहीं हुई थी, उस समय क्या क्या करती थी, जिसके लिए इनके ऊपर आरोप भी लगता है, केजीबी के एजेंट भी रह चुकी हैं, क्या क्या काम किया है, इनके पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में भी सबको जानकारी है। इंदिरा गांधी के कितने कंट्रोवर्सी सामने आए हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ उनके अच्छे संबंध। और एआई वीडियो क्या या एआई तस्वीर क्या, रियल तस्वीरें सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, गूगल में अवेलेबल है सोनिया गांधी। बिल्कुल। और ये सब चीजें अगर परिवार के अंदर, जो कि एक पॉलिटिकल फैमिली है, उस पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ भी किया जाएगा तो फिर कहेंगे व्यक्तिगत हमला किया जा रहा है। व्यक्तिगत हमला किया जा रहा है जो इन लोगों ने शुरुआत कर दी है। वो लगता है कि अगर कांग्रेस कुछ समय के अंदर उस पर माफी नहीं मांगती है तो भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे कई सोशल मीडिया वीर हैं जो फिर इनके पूरे खानदान की बखिया उधेड़ देंगे। जवाहरलाल नेहरू से चलेगा और माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के संबंध से आगे बढ़ेगा और इंदिरा गांधी के ये सारे, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से लेकर उनके अपने फिरोज गांधी तक के संबंध से आगे सोनिया गांधी तक के लिए जो स्थितियां पैदा होगी इस परिवार के लिए, कांग्रेस की तो बात छोड़ दीजिए, इस परिवार के लिए जो स्थितियां पैदा होगी, उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा दोनों राजनीति छोड़कर विदेश में शिफ्ट हो जाएंगे। जो इन लोगों के कर्म हैं, पुराने इतिहास बताते हैं। इसलिए कांग्रेस ने जो तरीके अपनाए हैं उसका इस्तेमाल जो कर रही है, अगर ये माफी नहीं मांगती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी वार्निंग दिया जा रहा है। राहुल गांधी का विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक, बिहार में तो अब एंट्री करेंगे तो उस समय क्या हाल होगा, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। जब बिहार चुनाव शुरू हो जाएगा उसका दौर में जाएंगे राहुल गांधी रैली करने के लिए। लेकिन अभी जो स्थितियां पैदा हुई है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वार्निंग है। अगर उस वार्निंग को, उस चेतावनी को ये समझ नहीं पाते तो आगे देखिए कि बिहार चुनाव में ही ये पूरे परिवार, खानदान की क्या स्थिति पैदा बिल्कुल। और होगी। बीजेपी का जो मूड लग रहा है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी शांत बैठेगी, जरूर कुछ प्रहार करेगी। लेकिन सोनिया गांधी की हम जिक्र कर रहे थे तो सर आपसे जानना चाहते थे, जो उनका फर्जी वोटर वाला मामला है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका को तो फिलहाल खारिज कर दिया है, क्या पर ये मामला यहीं पे खत्म हो गया है या आने वाले दिनों में मुसीबत बढ़ाएगा? जितने ऐसे मामले आए हैं, चाहे राहुल गांधी के खिलाफ, अमेरिका में जब राहुल गांधी ने डेमोक्रेसी की हत्या की बात की, जब वहां पर इन्होंने सिखों के खिलाफ बात की कि देखिए सिख कैसे कड़ा पहनने, केस रखने या पगड़ी पहनने या गुरुद्वारा जाने से भी डरते हैं, माहौल खराब करने की बात की, या फिर ब्रिटेन में जो बातें इसने वीर सावरकर के बारे में बोली, ये सारे जगह पर जो राहुल गांधी ने बातें कही थी और उनके खिलाफ भी जो मुकदमा शुरू हुआ था उसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर ज्यूरिसडिक्शन का मामला आया था और सारे मामले ऐसे ही खारिज कर दिए गए थे। इसीलिए बाद में इन सारे मामलों में सेशन कोर्ट से फिर आया फैसला कि नहीं, ज्यूरिसडिक्शन की बात नहीं हो सकती है, आप इसके ऊपर सुनवाई कीजिए और सुनवाई के बाद निर्धारित कीजिए कि ये मामला आगे बढ़ाने के लायक है या नहीं। सोनिया गांधी का मसला भी यही है। सोनिया गांधी के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, ये सारे एविडेंस दिए गए,
जिसमें 1980 और 1983 की बात थी कि 1980 में इनका वोटर रोल में नाम आया और वोटर लिस्ट में नाम आने के बाद जब विवाद पैदा हुआ 82 में इनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया, क्योंकि उस समय ये नागरिक थी ही नहीं, तो ये विवाद आगे बढ़ना चाहिए था। चुनाव आयोग ने नोटिस भी नहीं दिया और न ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। उसके बाद 1983 में नागरिकता इन्होंने ली, लेकिन अप्रैल में ली और जनवरी में वोटर लिस्ट में नाम आया। तो किस डॉक्यूमेंट्स का सहारा लिया था, इसके लिए जांच होनी चाहिए और जांच करने के लिए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। यही तर्क दिया गया कि समय निर्धारित नहीं किया जा सकता, कोई भी अपराध कभी भी सामने दिख सकता है, एविडेंस मिल सकते हैं तो उसको रीओपन किया जाना चाहिए। लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने कहा कि ये मामला बहुत पुराना है और हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, इसलिए इस मामले को खारिज किया जाना चाहिए। अब इस पर कोई सुनवाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना पुराना मामला है, एविडेंस आपके पास नहीं है। एविडेंस कहां से होगा? एविडेंस की जो बात कर रहे हो वो एविडेंस सामने में है, लेकिन उसके लिए आपको सुनवाई के दौरान नोटिस भेजना पड़ेगा। आप नोटिस करो, आप नोटिस भेजो चुनाव आयोग के पास कि भाई आप 1980 के दिल्ली विधानसभा का वोटर लिस्ट लाइए, जिसमें 10 जनपद भी पड़ता है, जिसमें ये जो इंदिरा गांधी का आवास पड़ता था। तो इन जगहों के वोटर लिस्ट में 1980 में लाइए और फिर 1983 में लाइए, और फिर उसके बाद ये देखिए कि उस समय जो वोटर लिस्ट में नाम दिया गया था तो किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी थी, या फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं तो उनके घर में 50 वोटर हो जाएं तो कोई वेरिफिकेशन होगा ही नहीं, तो उसके बाद तो कांग्रेस पूरी तरह से फंसेगी। तो आप पहले नोटिस जारी कीजिए, नोटिस आपने जारी किया नहीं, सीधे कह दिया कि एविडेंस नहीं है, खारिज किया जाता है। तो ये मामला भी यही थमने वाला नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया, फिर सेशन कोर्ट में गया, फिर सेशन कोर्ट ने कहा नहीं इस पर मुकदमा होना चाहिए, और उसके बाद वो एमपी एमएलए कोर्ट में गया जो अभी सिख मामले में इनको नोटिस मिली है, उसी तरह से मोदी सरनेम मामले में, उसी तरह से वीर सावरकर मामले में, उसी तरह से ये इंडियन स्टेट्स के खिलाफ लड़ रहे थे उस मामले में। हर मामले में नीचे के स्तर पर, यानी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन का सवाल उठाता है और उसके बाद वो याचिका खारिज होती है, फिर से सेशन कोर्ट के माध्यम से फिर याचिका दायर की जाएगी और सोनिया गांधी इसमें खत्म नहीं होगा इनके ऊपर से मुकदमा, क्योंकि अभी लड़ने की तैयारी शुरू हुई है, लड़ाई अभी बाकी है और अभी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाना बाकी है। मजिस्ट्रेट कोर्ट अंतिम कोर्ट नहीं है, बल्कि सबसे नीचे की अदालत है। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा, जहां से सोनिया गांधी को नोटिस मिलता है उस जगह पर दरवाजा ये लोग खटखटाने के लिए तैयार है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो राजनीति की बहस में मां को घसीटना ये वही मानसिकता है जो भारत के लोकतंत्र को बर्बाद करने पर तुली है। तो राहुल गांधी चाहे जितने एआई वीडियो बनवा ले, चाहे जितने नारे लगवा ले, उनकी ये चाल उन पर ही भारी पड़ने वाली है। मामला बड़ा हो गया है और कांग्रेस को झटका भी उतना ही बड़ा लगने वाला है। आने वाले दिनों में इस पर राजनीति और गरमाएगी। साथ ही बिना नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के आरोप में सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग वाली याचिका को फिलहाल तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है, पर यह मामला खत्म नहीं हुआ है। तो इस पर भी आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।